यूनिट बिजली का 80 रुपये क्रॉस कर चुका है। 24 रुपये पर यूनिट हम सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं। 40 ख़ानदान है, उनका ही होल्ड है सारा। तो इस सूरत हाल में दोस्त अब आप मुझे मैसेजेस में या उसमें कहते हैं कि जी आप भी कुछ करें। 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम 4 लाख रुपए में वाहिद होंगे मेस्ट्रो सोलर जो इतनी अच्छी ऑफ़र दे रहे होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा मेस्ट्रो सोलर सिस्टम डिफेंस रोड लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के अवाम कितने अच्छे हैं, कितने साफ़ दिल के हैं और कितने मुनासिब हैं। अगर मुनासिब ना होते तो ऐसे हुक्मरानों को 70 साल से बर्दाश्त कर रहे होते, और अगर ये लोग शरीफ ना होते तो 70 साल से एक अजाब में मुब्तला होते। एक पाकिस्तान की स्टेट ने एक आम बंदे को क्या दिया है, एक शहरी को क्या दिया है, एक शनाख्ती कार्ड, उसके भी उसने पैसे चार्ज किए। तो हालात इस तरह चल रहे हैं। और इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में जो है वो यूनिट बिजली का 80 रुपये क्रॉस कर चुका है। अब 80 रुपये का यूनिट गवर्नमेंट दे रही है एक आम आदमी को। इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है। इंडस्ट्री कह रही है कि जी हम पूरे रीजन में 4 सेंट की बिजली एक एवरेज चल रही है पूरे रीजन में, एशिया में। तो हम 16 सेंट पे कैसे ले लें आपसे। उनकी बात ठीक है। एक्सपोर्टर कहता है जी अगर मैं पाकिस्तान से अपना जो एक्सपोर्ट करता हूँ सामान, अगर मैं आगे पार्टी को, बायर को ये कहूँ कि जनाब हमारी बिजली महंगी है इसलिए अब आपसे महंगी लें, तो क्या वो महंगी ले लेंगे? नहीं, कभी भी नहीं लेंगे। वो जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता था और इंडस्ट्री थी पाकिस्तान की, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट से हमें पैसे आते थे और टेक्सटाइल से ही आते थे, ये तो सारी दुनिया जानती है। अब उसका ये हाल हुआ है कि वो सारा बंगला और इंडिया ले गए, और हमारी इंडस्ट्री वो जो है स्क्रैप के भाव, लोहे का जो रेट लगता है उस रेट पे हमारा मशीनरी बिक रही है, फैसलाबाद ख़ास तौर पे अगर आप गौर करें तो इस सूरत हाल में दोस्त अब आप मुझे मैसेजेस में या उसमें कहते हैं कि जी आप भी कुछ करें। तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब हमारी अप्रोच में तो कुछ भी नहीं है। तो हम यही कर सकते हैं कि हम बात कर सकते हैं, आपको गाइडलाइन दे सकते हैं। किस बारे में? सोलर के बारे में ज़्यादा ज़ाहिर है, हम बाकी चीज़ों के बारे में तो हम कम जानते हैं। जौहर एजाज साहब जो लास्ट गवर्नमेंट में वज़ीर तिजारत थे, उन्होंने भी यही बात की कि 24 रुपये पर यूनिट हम सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं। तो ये सारा आपको पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि कैपेसिटी चार्जेस क्या होते हैं और किस तरह वो वर्क करते हैं। तो अब मसला वही है कि अगर 24 रुपये पर यूनिट दें तो फिर एक्सपोर्टर बेचारा कहाँ जाए, और कैसे वो बिजली सस्ती करके तो वो इतना अच्छा गारमेंट बनाए कि उसकी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस भी बेहतर हो और चीज़ भी बेहतर हो। तो ये मुमकिन नहीं है। तो ज़ाहिर है फिर बंद ही होना इंडस्ट्री ने। और अगर ये चीज़ आप देखें तो वो बहुत ही अजीब लगती है कि आप बिजली तो महंगी करें, आपको ये आइडिया नहीं है कि आपका इंटरनेशनल मार्केट का जो शेयर है वो ख़त्म होता जा रहा है, आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक सिर्फ IPPs को खुश करने के लिए, एक IPPs के पैसे पे करने के लिए। इस बात को मैं मानता हूँ कि IPPs जो है वो मतलब एक गवर्नमेंट इंटरनेशनल माहदे हैं। इसमें मैं कंफर्म कर सकता हूँ आपको कि इन माहदों में आर्मी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, पाकिस्तान आर्मी का इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सब सियासतदानों ने किया, और काफ़ी दुनिया इस बात पे बात कर रही है कि ये ओवर इन्वेस्टिंग है। ओवर इन्वेस्टिंग तो आपको पता ही है ना, कि यानी आपको कहा गया है कि जनाब आप 24 रुपये यूनिट बनाएं, सपोज़ एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हम आपसे 30 रुपये पे ख़रीदेंगे। तो जब आपके सियासतदान मिल जाएं ऐसे माहदों में, तो फिर उन माहदों का क्या होगा? यही होगा जैसे अवाम आज चीखें मार के बेचारी रुल गई है अवाम, तो यही होगा फिर जो हो रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमने जो सोचा है कि जो आपको पिछले से पिछले कई व्लॉग में हमने बताया कि हम एक 5 किलोवाट का जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो 5 लाख में दे रहे थे। तो काफ़ी दफ़ा हमने दोस्तों को लगा के भी दिया है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी हैप्पी। तो अब हमने वो उसको थोड़ा प्राइस को कट डाउन किया है, प्राइस से थोड़ी वैसे भी जो है वो डॉलर इसकी कम हुई है पैनल की। तो हमने क्या किया कि उसको 4 लाख में कर दिया है। ज़ाहिर है ये कुछ दिनों के लिए ऑफ़र है, जब तक हमारी कैपेसिटी है तो लिमिटेड ऑफ़र होगी। 5 लाख का सिस्टम लगाएं, सिर्फ 4 लाख रुपए में ऑन ग्रिड। इसमें क्या होगा? इसमें जो है ना वो 9 पैनल होंगे और 1 लाट का इन्वर्टर होगा
ऑन ग्रिड 5 किलोवाट का 4 लाख में लगा के देंगे। इसमें फिटिंग, इंस्टॉलेशन सब कुछ शामिल है, सिर्फ नेट मीटरिंग शामिल नहीं है। नेट मीटरिंग जो है ना, अगर यूज़र खुद करवाना चाहे तो हमें ज़्यादा बेहतर लगेगा, और अगर यूज़र कहे कि हम करवा के देंगे तो वो फिर हम उस टाइम जब आपको लगा के देंगे तो आपको बता देंगे कि जी करंट नेट मीटरिंग का रेट क्या है। तो जो भी उसमें होगा वो आपको हम कंफर्म कर देंगे। लेकिन ये ऑफ़र कुछ दिनों के लिए तो हमने जो स्टार्ट किया है, जिसमें 4 लाख रुपया 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम 4 लाख रुपए में, मेरा ख्याल है कि हम वाहिद होंगे मेस्ट्रो सोलर जो इतनी अच्छी ऑफ़र दे रहे होंगे पाकिस्तान पूरे में। मुझे एक दोस्त ने कमेंट्स में देखा, मैं आखिरी से बात करना चाहूँगा आपसे, कि जी आप बात करते रहते हैं IPPs का, आप कभी सलूशन नहीं देते। क्यों नहीं देते सलूशन? हम देते हैं सलूशन, लेकिन हमारी माने का कौन? सलूशन तो हमारे पास है। सलूशन क्या है? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक घर में रहते हैं, महीने का उसका किराया 5 लाख है और आपका बजट शायद लाख रुपए महीने का। जब आप 5 लाख रुपए महीने का किराया देंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी, जैसे कि हमें हो रही है। तो अगर वो पता चले बाद में कि आपका वो पूरा घर ही 15 लाख का है, तो आप चाहेंगे यार इससे बेहतर नहीं मैं इस घर को ख़रीद लूँ, मैंने 5 लाख रुपए महीना जो देना है। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनसे बारगेन करके वो सारे जो बिजली घर हैं ख़रीद सकती है। एक दफ़ा कड़वा घूंट भरना पड़ेगा ना, उसके बाद ये सारे जो IPPs के चार्जेस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। आप उनसे बारगेन कर सकते हैं, आप उनको कोर्ट में ला सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, तो सारा कुछ हो सकता है। लेकिन मसला फिर वही है, जैसे कि गौहर इजाज़ साहब ने कहा है कि जी इनके अपने बंदे हैं, 40 ख़ानदान हैं, वही इस पे उनका ही होल्ड है सारा, तो वो क्यों करेंगे ऐसा? वो तो कभी भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हो, जिसको अवाम का एहसास हो, जिसको अवाम का ख्याल हो, तो वो इनसे बात करके ये बिजली घर ख़रीदे जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। कोई इतने महंगे नहीं लगे हुए जितने, ये तो भाई 1 साल में या 2 साल में पैसे पूरे कर चुके हैं अपने तमाम, तो 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट है। अब 20 साल आप यूज़ करें ना करें, पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो बेहतर नहीं है आप उनसे ख़रीदना। एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बात करते हैं जी आप तनकीद करते हैं लेकिन सलूशन आपके पास होता नहीं है। तो क्या ये सलूशन नहीं है? बहुत सारी दुनिया कह रही है, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, हमारे काफ़ी थिंक टैंक इस बात पे बात कर चुके हैं, भाई उनसे ख़रीद लो, इतने जो महंगा दे रहे हो। एक घर का किराया 5 लाख है, वो टोटल घर ही 15 लाख का है, तो वो ख़रीद लिया जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे अपने बिज़नेस इंपोर्ट में एक दफ़ा ऐसा हुआ, एक कंपनी का जो है ना कंटेनर हमारा कस्टम में फंस गया, पड़ा रहा। उन्होंने हमें कहा जी कंटेनर खाली नहीं हो रहा। हमने कहा जी कस्टम ने रोका हुआ है, खाली होता है आपको दे देते हैं। जब हमने खाली किया तो पता चला 1 महीना उस काम में लग गया। जब खाली किया तो पता चला उसका 9 लाख रुपया किराया है। मैंने उस बंदे से पूछा, मैंने कहा यार ये कंटेनर है कितने का? कहता जी 4 लाख का। अब वही बात होगी ना, 4 लाख का कंटेनर 9 लाख रुपया किराया देना पड़ गया। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, हम किराया बहुत ज़्यादा दे रहे हैं बिजली घरों को, जबकि उनकी वैल्यू इतनी नहीं है। और उसके पीछे कौन है, तो ये तो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है और आपको ये सजेशन जो मैंने दिए यहाँ पे, सलूशन जो दिया है, आपको पसंद है, तो लोगों को थोड़ा बताएं कि जनाब ये सलूशन मौजूद है। अगर आप गवर्नमेंट, वही मैं बात करूँगा, गवर्नमेंट या कोई मुहब्ब वतन जो गवर्नमेंट में आए, जिसको अवाम का एहसास हो, तो शायद वो ये काम कर ले, और जो कर लेगा ज़ाहिर है वो अवाम के दिल जीत लेगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, अगले वीडियो तक इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुदा हाफिज़।